शिव तेरो अंत कभी नहीं पाऊं मैं। आज का दर्द अगर कल फूल में बदल जाए तो समझो कि वह ईश्वर की कृपा है। आज की जो अस्पष्टता है वह आज ही समाधान में बदल जाए तो समझो कि वह ईश्वर की कृपा है। अगर कोई कहे कि ईश्वर का अनुभव कहाँ है, तो मैं कहूंगा कि जिंदगी हर हाल पर खुशी से जीने में ईश्वर का अनुभव है। ईश्वर है जिंदगी में, ईश्वर है संघर्ष में। धर्म ने जिसे आकाशवाणी कहा है कि जिसमें खुद ईश्वर तुम्हें मार्गदर्शन प्रदान करता है, उसी बात को अगर ध्यान के माध्यम से देखें तो उम्दा ध्यान में जब हमारा ध्यान सहस्रार पे जाता है, तब योग शास्त्र ने इसे योगियों को एक सीधा माध्यम कहा है कि वह ईश्वर के साथ सीधा जुड़ा हुआ होता है। तब वहां से हमारे विचारों के माध्यम से हमारे जीवन के प्रति ऐसे समाधान निकलते हैं कि हम संपूर्ण तरीके से स्वीकार करते हैं कि यह बुद्धि और यह विचार मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी तीव्र बुद्धि से निकला कोई समाधान जो सत्य, शाश्वत और अडिग होता है, जिसे स्वीकार करने में ही हमारी भलाई छुपी हुई होती है। जैसे कि परमात्मा अपने भक्त को किसी राह पर चलने की आज्ञा दे और भक्त आंखें मूंद के चले और भलाई की प्राप्ति करे। अगर हजारों शब्दों से व्याख्यान करूं तो भी अधूरा रहेगा, क्योंकि सभी शब्दों का पुनरागमन बिंदु ही वही है। परमात्मा कोई वस्तु, चीज, कोई शरीर या फिर मूर्ति का नाम नहीं है। परमात्मा यानी कि एक अनुभूति जो हर कोई व्यक्ति करता है। जैसे यह दुनिया जो इंसान कम और शैतानों से भरी हुई है, जब वह तुम्हारे पीठ पीछे खंजर भोंक के तुम्हें गिराते हैं, तब वह तुम्हारे भीतर वह कौन सा व्यक्तित्व होता है जो तुम्हें बार बार उठाने की चेष्टा करता है। जरा सोचें, क्या परमात्मा का निवास यह निर्जीव जड़ प्रकृति में है, या फिर हमारे द्वारा बनाए गए मंदिरों में, या फिर करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर कहीं निर्जीव ग्रह में, या फिर एक इंसानी जीवंत मन में? आगे पहली अनुभूति है दर्द में भी शांति का अनुभव होना। यह एक ऐसा अनुभव है जो एक भक्त, योगी और आस्तिक पुरुष ही कर पाता है। नरसिंह मेहता, जो इतिहास में कृष्ण के बड़े भक्त हो चुके हैं, वह अपनी कविता में कहते हैं कि दुख में जो ईश्वर की अनुभूति होती है वह कभी सुख में नहीं हो सकती। इसलिए हे जोगी मांगो तो दुख मांगो, सुख में ईश्वर नाही। जब ऐसे व्यक्ति कोई दुख में होते हैं तब छाती के केंद्र में ऐसी एक ऊर्जा का अनुभव होता है जैसे किसी ने हमें आलिंगन कर दिया हो। जैसे माता शिशु को गले लगा देती है, तब कैसे शिशु कुछ समय के लिए दर्द अनुभव करना भूल जाता है, कुछ उसी तरह कुछ ऐसा अनुभव होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा दुख कोई और भी अनुभव कर रहा है और वह हमें फिर से खड़े होने की प्रेरणा दे रहा है। जैसे शास्त्र में दिखाया जाता है कि विष्णु और ब्रह्मा शिव के प्रकाश के अंत को ढूंढने जाते हैं, पर वह कभी उसका अंत नहीं पाते, क्योंकि वह एक प्रकाश के अंदर ही होते हैं। अगर जिधर हो उधर रुक गए तो प्रकाश के दर्शन सामने हैं, और वही प्रकाश ढूंढने चले तो उसका अंत कभी नहीं पाएंगे। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं, चलने का नाम है जिंदगी, रुकने का नाम है परमात्मा। अब आगे है एकांत में अनुभव होना। जो भी योगी हुए, फिर वह महावीर हों, बुद्ध हों, कबीर या फिर कृष्ण, वह सभी को ईश्वर रूपी ज्ञान की प्राप्ति एकांत में ही हुई है। यह एक ऐसी घटना है कि प्रकृति एकांत में हमारे कान में कुछ कह जाती है, फिर वह कुछ दृश्य द्वारा हो, कोई प्राकृतिक आवाज द्वारा हो, या फिर मौसम के बदलाव द्वारा। अकेले में भी हमें लगता है कि कोई है हमारे साथ। बहुत कम लोग हैं जो लंबा समय एकांत में अपने साथ समय व्यतीत कर पाते हैं, क्योंकि अकेले में सामना होता है खुद के व्यक्तित्व का। भीड़ तो भक्त के लिए होती है कि खुद के व्यक्तित्व को छुपाकर भीड़ में नारे लगाना और अपनी खुद की सच्चाई से दूर भागना। अगर तुम्हें भी अकेलेपन में एक संपूर्णता की अनुभूति होती है तो समझो कि परमात्मा की संगत तुम्हारे साथ है। गुरु नानक अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखते हैं कि प्रकृति, अकेलापन और ध्यान, यह तीनों का संगम व्यक्ति को प्रकाश की ओर खींच जाता है। कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि वैराग्य और ध्यान अभ्यास एक आदमी को योगी बना देता है। अगर उम्दा ध्यान की बात करें और प्रकृति के साथ जुड़ें तो जगदीश वासुदेव उर्फ सद्गुरु
जब उनके साधना के दिन थे तब वह जंगल में एकांत में ध्यान करते थे। कभी कभार जब वह अपने विशुद्ध चक्र पर ध्यान करते थे और ध्यान से बाहर निकलते थे तब उनके आसपास सांपों का समूह जमा हो जाता था। अगर यौगिक नजर से इस घटना को समझें तो जब हम विशुद्ध चक्र पर ध्यान करते हैं तब हमारा मन और शरीर इतनी शांत अवस्था में चला जाता है कि शरीर से तीव्र कंपन निकलनी बंद हो जाती है और शरीर प्रकृति के समान शांत और प्रकृति की तरह उसमें ही घुल जाता है और सांप शांत और सुरक्षित ऊर्जा को तुरंत अनुभव कर लेते हैं। इसी कारण आपने सुना होगा कि सांप से बचना हो तो खुद को बहुत शांत और नियत साफ रख लो, सांप तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह एकांत में प्रकृति की तरफ हमें एक मित्रता का संकेत मिलता है जो कहीं योगी स्वभाव वाले व्यक्ति अनुभव कर जाते हैं। प्रकृति का स्वभाव है जो भी खाली है उसे भर देना, फिर वह खड्डा हो तो पानी या हवा से, पेट हो तो खुराक से और अकेले हो तो ऊर्जा से। कई लोग अनुभव करते हैं कि जब भी वह अकेले होते हैं तब एक अलग सा व्यक्तित्व खुद के भीतर पाते हैं। बस वही प्रकृति का खेल ही है जो तुम्हारे अकेलेपन को दिव्य स्वरूप ऊर्जा से भर देती है। कई लोग अकेलेपन में इस ऊर्जा से डर जाते हैं, इसी कारण वह कभी अकेले नहीं रह पाते और इसी दिव्य ऊर्जा का अनुभव नहीं कर पाते। जब भी यह ऊर्जा हमारे भीतर दाखिल होती है तब हमें भूतकाल को भुलाने पर नहीं पर भूतकाल के कर्म को सोचकर हल करने पर मजबूर करती है। और जैसे ही हम सभी कर्म को अपने मन के भीतर हल कर देते हैं तब हमारा मन वर्तमान में और वर्तमान के कर्म पर ध्यान देने लगता है। शायद इसी कारण और इस ऊर्जा के प्रभाव के कारण आपने देखा होगा कि अकेला व्यक्ति सोच में डूबा हुआ होता है और ज्यादातर अपने भूतकाल के कर्म को ही देखता रहता है। पर फर्क यह होता है कि वह उनके कर्म को हल करके बाहर नहीं आ पाता। वर्तमान में इसी कारण वह संपूर्णता और एकांत का आनंद नहीं उठा पाता। अब आगे है तीसरी अनुभूति, धार्मिक जगह पर अलौकिक अनुभूति होना। मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर गुरुद्वारा, यही सभी धार्मिक जगह उस धार्मिक योगी को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और कुछ अलग ही अलौकिक अनुभूति कराती हैं। यह जो भी धार्मिक जगह है वह बहुत ही समझदारी पूर्वक और कुछ हेतु के माध्यम से बनी हुई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर शिवालय एक प्रकाश एक मूर्ति के माध्यम से दूसरे प्रकाश से जुड़ता है, अर्थात ब्राह्मण समाज ने इसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कहा है। प्राण प्रतिष्ठा यानी कि एक प्राण प्रकाश स्वरूप ऊर्जा जो मंत्र के माध्यम से आकर्षित की जाती है और मूर्ति में स्थापित की जाती है। जब यह धार्मिक व्यक्ति यह धार्मिक जगह की मूर्ति के पास आता है तब वह कुछ अलग प्रकार की ही कंपन महसूस करता है। जैसे कि श्मशान में मां काली की मूर्ति अगर उसके सामने नजदीक खड़े भी हो जाए और आंख बंद करके मस्तक में बहुत ध्यानपूर्वक अनुभूति करे तो एक वाइब्रेशन अनुभव होता है। यह एक अनुभूति है जो प्रकाश की मर्जी और प्रकाश के द्वारा मूर्ति माध्यम से धार्मिक व्यक्ति अनुभव कर जाता है। जैसे एक बिजली होती है और एक प्लग होता है, पर बिजली और प्लग दोनों सीधा संपर्क में नहीं आ सकते, उसके लिए एक तार की जरूरत होती है। जैसे बिजली तार के माध्यम से प्लग में जुड़ती है वैसे ही उपकरण में जान आती है। उसी तरह धार्मिक व्यक्ति इस प्रकाश से मूर्ति के माध्यम से जुड़ता है, तब उसे एक शांति और कुछ प्रेम से भरा आलिंगन का अनुभव होता है। उसी कारण कई भक्त मूर्ति के सामने रो पड़ते हैं। अगर यौगिक नजर से देखें तो उस मूर्ति का प्रभाव हमारे विशुद्ध चक्र को सक्रिय कर जाता है। उसी कारण वह व्यक्ति शांति प्रेम से भरा और आशा से भरपूर अनुभव करता है। जैसे कि एक दुखी बालक को अपने पिता ने बाहों में लेकर आलिंगन कर दिया हो। हर कोई मूर्ति का अलग अलग प्रभाव, जैसे कि अगर शिवालय या फिर ध्यान लिंग के सामने बैठेंगे तो विशुद्ध चक्र सक्रिय होगा और शांति और आशा से भरा अनुभव होगा। उसी तरह शरीर के भीतर एक 114 चक्र, जिसे विज्ञान ने एनर्जी रिसीवर पॉइंट कहा है, जो हर कोई अलग अलग इमोशंस से जुड़ा होता है। जैसे कि दुर्गा मूर्ति के सामने एकांत में बैठ गए तो छाती के आसपास के चक्र सक्रिय होते हैं और हिम्मत, स्पष्टता और बहादुरी की अनुभूति होती है, जो कोई धार्मिक व्यक्ति ही कर पाता है। उसी तरह
असंख्य धर्म, असंख्य मूर्तियां और उसके ही सामने असंख्य अनुभव। फिर चाहे कोई भक्त अपने जीवन के समाधान लेकर वापस आए, या फिर कोई भक्त अपना शरीर सुख या फिर संसार सुख का समाधान लेकर वापस आए, यह एक प्रकाश ऊर्जा है जिसे हर कोई धर्म ने अलग अलग नाम दिया, और नाम भी देने के पीछे का एक तर्क से भरा कारण है, और वह है अनुभव। जैसे मैं हर बार कहता हूं, जैसा मंत्र वैसा अनुभव। अगर कोई शिव नाम का उच्चार करे तो उसे शांति का अनुभव होता है। अगर कोई हनुमान मंत्र का उच्चार करे तो उसे शक्ति का अनुभव होता है। उसी तरह हजारों मंत्र और उसके हजारों अनुभव, जो अनुभव मंत्र द्वारा आकर्षित करके ब्राह्मण मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के रूप में दाखिल करता है, जिस कारण हर कोई भक्त धार्मिक जगह पर धार्मिकता का अनुभव कर पाता है, जिसे शास्त्र ने पर ब्रह्म का प्रभाव कहा है, जो ईश्वर की मर्जी के मुताबिक हो भक्त को अनुभव होते हैं। अगर आप इस तरह के कुछ भी अनुभव कर सकते हो तो समझो कि परमात्मा आपके करीब है। जब कृष्ण परमहंस ध्यान में बैठते थे तब उन्हें भी कुछ ऐसा ही अनुभव होता था। जब वह काली मां की मूर्ति के सामने बैठते थे तब उन्हें जीवंत देवी का अनुभव होता था, जो उनसे बात भी कर सकती थीं, उन्हें छू भी सकती थीं, और उनसे वह जीवन के समाधान भी प्राप्त कर सकते थे। जैसे मैंने पीछे कहा, यह एक जीवंत ऊर्जा है जो किसी भी प्रकार का स्वरूप ले सकती है। फिर चाहे वह नरसिंह स्वरूप लेकर स्तंभ में प्रकट हो जाए, या फिर शिव ऊर्जा बनकर शिवलिंग में स्थानांतरित हो जाए। और जब हम यह पदार्थ के संपर्क में आते हैं जिस मूर्ति के भीतर ऊर्जा समाविष्ट है, तब हमें अलौकिक अनुभव होता है। इसी कारण कैलाश, उज्जैन और ऐसे ही कई सारे धार्मिक स्थल जो भक्त को प्रभावित कर जाते हैं और कुछ अलग ही अनुभव को मन में लेकर जाते हैं। जैसे आपने महाभारत की कथा में सुना होगा कि एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और उसी मूर्ति से शिक्षा प्राप्त करी और बाण विद्या में निपुण बने। उसी तरह ही आज भी होता है। जब भक्त मूर्ति को अपने पास रखता है तब वह अपने मन को जागृत रखता है, जैसे कि कोई गुरु उनके सामने विराजमान हो। उसी कारण वह अनुशासन को बड़ी आसानी से फॉलो कर पाता है। और जब वही भक्त ध्यान, अनुशासन और प्रेम के माध्यम से उस मूर्ति में ईश्वर ढूंढता है, तब यह पर ब्रह्म परमात्मा रूपी ऊर्जा का निवास उसमें होता है। और रामकृष्ण परमहंस की तरह कोई भी भक्त मूर्ति के भीतर अपना ईश्वर पाता है। इस धरती पर इंसानों ने ईश्वर की बहुत गहरी प्रकार से खोज की। किसी ने मंत्र में खोजा, किसी ने मूर्ति में खोजा, या फिर किसी ने धरती के बाहर प्रकृति में। अगर मैं मेरे मत के हिसाब से कहूं तो ईश्वर है हमारे भीतर। हमारे मन की 9 परत होती है। पहला है चेतन मन। यह मन एक तितली की तरह होता है, बस वह उड़ता ही रहता है। किसी व्यक्ति को देख लिया तो उनसे बात करने की इच्छा, किसी स्त्री को देख लिया तो उनके पीछे भागने की चेष्टा। यह इस प्रकार का मन है कि वह अकेला नहीं रह पाता, उसे किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता रहती है। और यह अवस्था एक आम अवस्था है मन की, जो हर कोई इंसान हर दिन उनके मुताबिक चलता रहता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी भी वस्तु पर ध्यान न लगे, जैसे कि कोई अतिशय महत्व की चीज जो हमारे भविष्य से जुड़ी हुई हो और हमें पता भी हो कि उस वस्तु का हमारे जीवन में कितना महत्व है, फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। फिर चाहे हमारे पास समय हो, ऊर्जा हो, व्यवस्था हो या फिर इच्छा हो, पर उस वक्त मन बस तितली की माफिक नाकाम की वस्तु पर लगा रहता है, जैसे कि बेकार चीजें ही महत्व की हों। अगर यह अनुभव आपको होता है तो समझें कि वह चेतन मन है, जो मन की पहली परत है, जो प्रबल और ज्यादा सक्रिय है। फिर आगे है मन की दूसरी परत, अवचेतन मन। यह एक ऐसी परत है जो 2 प्रकार की चीजें संग्रहित करती है। एक है गूंज और दूसरा चित्र। जब हम किसी भी चीज पर ध्यान देते हैं और उन्हें देखते सुनते हैं, तब वह चीज तो हम ग्रहण करते ही हैं, पर उसके साथ साथ आसपास भी कुछ ना कुछ घटना चलती रहती है। जैसे कि कोई आसपास बात कर रहा है, कहां से कोई गाने की आवाज आ रही है,
या फिर किसी के खांसने की आवाज, जिन चीजों पर हम ज्यादा महत्व नहीं देते। पर यह जो दूसरी परत है मन की, वह सब सुनता है और सब ग्रहण करता है, जिसको शास्त्र ने मन की चंचलता कहा है, जो चारों दिशा में फैला हुआ होता है। कभी कभार जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं या फिर सोने का प्रयास करते हैं, तब यह विचार चलता रहता है। विज्ञान ने इसे इनवॉलेंट्री थॉट्स कहा है, जो हमारे द्वारा या फिर हमारे संयम के देखरेख में उत्पन्न नहीं होता, बस वह चलता ही रहता है और हम उसे सुनते ही रहते हैं। और हो सकता है कि जैसे हम जागृत हो जाएं, तब वह कौन सा विचार था वह हमें याद भी ना रहे। यह एक हमारा मेमोरी बॉक्स है, जो मन की दूसरी परत है। जब हम मन से कंट्रोल हटा देते हैं, तब वह अपने हिसाब से चलती है, और जैसे ही जागृत होते हैं वैसे चेतन मन सक्रिय होता है। शायद इसी कारण पुराने लोगों ने कहा है कि आसपास का वातावरण अच्छा रखें, क्योंकि मन उनसे प्रभावित होता है। आगे तीसरी परत है अर्धचेतन मन। अब यहां से शुरू होती है मन की गहराई, जो बहुत कम लोग अनुभव तो कर पाते हैं, पर इनकी गतिविधि पर ध्यान नहीं दे पाते। अर्धचेतन मन अवचेतन और जागृत मन के बीच में एक कड़ी है। अगर हमारी आंख पर कोई पट्टी बांध दे और पीछे कोई जंगली जानवर खड़ा कर दे, वह समय भी हम महसूस कर पाएंगे कि कुछ है हमारे आसपास। उसी तरह जब हम अकेले वीरान जगह से निकल रहे हों, तब अगर कोई वहां की ऊर्जा हमें स्पर्श भी कर जाए, फिर भी उस समय हम महसूस कर पाते हैं कि यहां पर हम अकेले नहीं हैं। विज्ञान ने इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहा है, कि जिसमें आसपास की अदृश्य रूपी ऊर्जा संकेत रूप से हमें कुछ कह जाती है। जब हम ऐसी कुछ चीजें अनुभव करते हैं कि जो हमने देखने में सुनने में ना आए, फिर भी हम महसूस कर जाते हैं और जागृत हो जाते हैं, तब समझें कि मन की तीसरी परत अर्धचेतन मन जागृत हो चुका है, जो अवचेतन और चेतन मन को संकेत देता है। अवचेतन को इसलिए क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन का स्रोत है, और चेतन इसलिए क्योंकि वह दिमाग का प्रीफ्रंटल एक्सेस विभाग है, जो सोच समझकर एक्शन लेने के लिए सक्षम है। अब आगे है इच्छामय मन। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि उदाहरण के तौर पे कोई काम है, जैसे कि व्यापार, कभी कभार आपका मन ना लगे उसमें, जैसे कि कारण हो आपको फल ना मिल रहे हों, उसके कारण आपको वह कार्य करने की इच्छा ना हो। अगर वह कार्य कर भी लिया और मन में एक ही आवाज गूंजती रहती है, क्या करोगे इतनी मेहनत करके? फल तो मिलने वाला है नहीं, सभी कर्म पानी में जाने वाला है। फिर उसके आगे दो प्रकार की सिचुएशन हो सकती है, अपने मन की अनसुनी होकर और उसे मारकर काम किया जाए, या फिर उन्हें समझाकर काम किया जाए। अगर उन्हें मारकर काम किया जाए तो वह ज्यादा लंबी चलने वाली रीत नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई अवरोध आए, फिर चाहे वह छोटे से छोटा भी क्यों ना हो, फिर से मन हताश हो जाता है और पूरा जोश गिर जाता है। और दूसरी जो रीत है खुद को समझाना, ये रीत बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, जैसे कि खुद को मन की गहराई में जाकर समझाना। जब योगी मन की गहराई में डूबता है, तब तीन मन की परत या फिर तीन आवाज को सुन सकता है। पहली है समझाने वाली आवाज, जो कहती है खड़े हो जाओ, और तर्क बुद्धि से खुद को हर कोई जवाब देती है और प्रेरित करती है खड़ा होने में। दूसरी है प्रेरक आवाज, जो उस तर्क बुद्धि से भरी आवाज को प्रेरित करती है खुद को समझाने में, जैसे कि वह कार्य करने की इच्छा हमने हो और हम कर ना सकें, और हम खुद को ही कहते हैं कि अपनी मन को और इच्छा को जागृत करो। आगे है तीसरी आवाज, जिन्हें इच्छामय मन कहा गया है, जो हताश होकर बैठा है और उसे खड़ा करने की जरूरत है। वैसे तो यह एक बच्चे के माफिक ही होता है, जो इच्छा अनुसार फल ना मिलने पर हताश हो जाता है, पर अगर इनका साथ मिले तो व्यक्ति दिल से कोई भी कार्य कर पाता है, जैसे कि कार्य करने में संपूर्णता। अगर इस कॉन्सेप्ट को सीधी भाषा में समझें तो एक माता है जो पिता को प्रेरित कर रही है अपने हताश हुए बच्चे को समझाने के लिए। हो सकता है कभी बच्चा जीत भी जाए और उस समय व्यक्ति काम भी छोड़ सकता है, और हो सकता है कि बच्चा समझ भी जाए, तब उस समय व्यक्ति फिर से खड़ा होकर खुद को अंदरूनी तरीके से समझकर फिर से दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ज्यादातर धर्म ने इसके खिलाफ ही जाने की चेष्टा की है, या फिर आज भी वही हो रहा है मोटिवेशनल स्पीकरों द्वारा, कि अपने मन की ना सुनो, वह निर्बल आवाज को ना सुनो, वह इंद्रिय है, वह निर्बलता है, वह आलस्य है, या फिर
वह एक बहाना है कार्य ना करने के लिए। पर आपने कभी सोचा है कि वह जो आवाज है वह कितनी तर्क बुद्धि से भरी हुई है? और हर कोई व्यक्ति उस आवाज को समझाकर आगे कार्य करने की इच्छा रखता है, पर मोटिवेशनल कलाकारों द्वारा इस आवाज को बंद करने की सलाह दी जाती है। और जब जब व्यक्ति इस आवाज को दबाकर उनकी मर्जी के खिलाफ कार्य करता है, तब तब मन के भीतर एक जड़ताई का जन्म होता है। विज्ञान ने इसे अनसॉल्व्ड इमोशंस का नाम दिया है कि उसे दबाकर और सप्रेस करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तब एक समय आता है कि वह दबा हुआ इमोशंस असंगठित तरीके से प्रबल होता है और हम उस पर संयम नहीं कर पाते, जिस कारण आज की जनरेशन डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार बहुत आसानी से बन जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर अनुसरण करना है तो खुद का कीजिए, ना कि कोई ऐसे व्यक्ति का जो आपका जनता के नाम पर फायदा उठाए। जैसे अभी आपने एक न्यूज में देखा होगा कि रोनाल्डो ने कोका कोला को बाजू में हटाकर पानी पिया। इसके कारण करोड़ों लोगों ने वह कोका कोला पीना छोड़ दिया। ये बात क्या इंडिकेट करती है कि इंसान को फॉलो करता है, ना अपने आप की सुनता है, ना तो अपने भीतर बैठे भगवान की। आगे 5वीं परत है मन की संस्कारिक मन। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि वह इतना बोलते हैं कि जैसे उनका मन उनकी जुबान पर ही हो, बिना सोचे बिना समझे बस उन्हें बोलने की आदत होती है। अगर उन्हें बोलने का मौका ना मिले तो वह बेचैनी महसूस करते हैं। यह मन हमारी आदत के साथ जुड़ा हुआ है। विज्ञान ने इसे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न और शास्त्र ने इसे संस्कार कहा है। जैसे कि एक पानी की लकीर अपना रास्ता बनाती है, पर जैसे ही पानी उस लकीर पर सूख जाए तब एक रास्ता छोड़ जाती है, और जैसे ही आगे फिर से स्रोत से पानी छूटे तब वह फिर से वही रास्ते का ही अनुसरण करती है और फिर से वही लकीर पर चलती है। वैसे ही हमारी आदत इस बात से, काम वासना से जुड़ी हुई हो, कोई ना छूटने वाली आदत से जुड़ी हुई हो, या फिर ज्यादा बोलने वाले लोगों की तरह बोलने की आदत से जुड़ी हुई हो। हमारा मन न्यूरोलॉजिकल इंपीडेंस पर ही चलता है और तभी हमें सुकून मिलता है। जैसे ही ऊर्जा शरीर से बनती है तो पुराने रास्तों पर ही चलती है, फिर वह काम वासना का रास्ता हो या फिर ऊर्जा बर्बादी का। इसी कारण पतंजलि ने डिसिप्लिन पर बहुत गहरा ध्यान दिया हुआ है। हमारे मन की आदत होती है आदत बनाने की, फिर वह आदत अच्छी हो या फिर बुरी वह उन्हें नहीं पता होता, बस उसकी आदत है एक अनुशासित और बने बनाए रास्ते पर चलने की। फिर चाहे कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जिन्हें ध्यान की आदत हो, फिर चाहे कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जिन्हें नशे की आदत हो। नशा करने वाला और ध्यान करने वाला, ये दोनों व्यक्ति में ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क होता है तो बस अपनी पसंदगी में, बाकी दोनों का मन बस एक ही रास्ते पर चल रहा है, बने बनाए गए रास्ते पर। आगे 6वीं परत है काल्पनिक मन। यह मन के भी 2 प्रभाव हो सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जब हम नींद में होते हैं तब जो चलचित्र नैनों के पर्दे के सामने चलता है वह है कल्पना। यह मन की परत हमारी निष्क्रियता में होती है। जैसे ही हम जागृत होते हैं वैसे ही वह निष्क्रिय हो जाता है। अगर दुनिया पर चलने वाले सभी धर्म के देवों की मूर्तियों को देखें तो वह मूर्ति इसी मन के प्रभाव के कारण बनी हुई है। कल्पना। आगे मन की 7वीं परत है प्रज्ञा मन। यह मन मस्तिष्क की ऊपर चोटी पर निवास स्थान होता है। आदमी के मन में जो भी अंतर्ज्ञान फूटता है, जो भी बुद्धि का निवास होता है, वह सभी इस स्थान से आता है, प्रज्ञा मन। जब व्यक्ति ओम मंत्र का उच्चार करके अपने सहस्रार को सक्रिय करता है और सांस और हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, तब कुछ समय बाद ध्यान ऊपर स्थित होता है और एक प्रकाश रूपी जगत का दर्शन होता है। यह जगत आंतरिक मन और बाह्य प्रकाश का एक मार्ग होता है, जो अंतर्ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग थॉट्स और बुद्धि के लिए जवाबदार होता है। जैसे कि एक रेडियो फ्रीक्वेंसी और उस पर लगा एक एंटीना, जो आंतरिक मांग के मुताबिक फ्रीक्वेंसी और एंटीना बाह्य तरंग आकर्षित करता है और अपनी निजी जरूरत के मुताबिक उसे अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। इस जगत पर जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए, उन सभी में अगर एक कॉमन चीज निकालें तो उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा ज्यादा गर्म रहता था, यानी कि वह प्रज्ञा मन का विभाग जो सक्रिय होने के कारण
उन्हें बुद्धि के रूप में उसे सेल्फ रियलाइजेशन प्रदान करता है। शास्त्र ने इसे अंतर्मुखी अंतर्दृष्टि के नाम से भी संबोधित किया हुआ है कि जिनमें हमारी इंद्रियां, इच्छाएं और आंतरिक दृष्टि ऊपर की ओर स्थित हो जाती है और शरीर की 5 ऊर्जा वहां पर एक प्रकाश रूप में जगत का दर्शन कराती है। जैसे धर्म में कहा गया है, शिव समान कोई ज्ञानी नहीं और शिव समान कोई ध्यानी नहीं। आपने भगवान शिव की इस अवस्था को देखा होगा कि उनका मुख ऊपर की ओर, आंखें ऊपर की ओर और एक आनंदमय अवस्था में लीन हो, जैसे कि जगत का हर कोई ज्ञान उनमें आ चुका हो। जगत की ऐसी कोई समस्या ना हो जिनका समाधान उनके पास ना हो। जापानी धर्म में भी इस मन का उल्लेख किया हुआ है कि जब जैन साधु के पास ऐसे संसारी लोग आते थे और अपने संसार की ऐसी समस्या उनके सामने रखते थे, तब वह जैन साधु संसारी ना होकर और संसार का अनुभव ना होकर भी उन्हें समाधान दे जाते थे। और अगर संसारी पूछे उसके पीछे का राज, तो बस वह ऊपर की ओर इशारा करते थे, यानी कि प्रज्ञा मन, जो समाधि अवस्था में ही देखा जा सकता है। विज्ञान ने इस विभाग को पिट्यूटरी ग्लैंड का विभाग कहा है कि जब वहां पर शरीर की पूरी एनर्जी स्टोरेज होती है, तब वह पूरी तरह से सक्रिय होकर काम करने लगता है। जैसे कभी कभार आपने अनुभव किया होगा कि जब आप शवासन करते हैं, तब मस्तिष्क पूरी ऊर्जा से भर जाता है और कुछ क्षण के लिए लगता है कि यह संसार बहुत ही आसान चीज है, और यह अनुभव कभी कभार हर कोई लोग कर जाते हैं। पर जो ध्यानी होता है वह 24 घंटे इसी अवस्था में ही रहता है। आगे 8वीं परत है शुद्ध मन। जैसे ऊर्जा का संचार करना जरूरी है, उसी तरह एक समय पर ज्यादा संग्रहित ऊर्जा निकालना भी जरूरी है, वरना यही ऊर्जा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। जैसे अपने ही शरीर के अंग को नुकसान पहुंचाना। जैसे स्टीम कुकर की ऊर्जा ज्यादा प्रमाण होने पर बाहर न निकले, तो वही ऊर्जा अपने आंतरिक अंग को नुकसान पहुंचाती है। ऊर्जा विज्ञान शास्त्र में भी कहा गया है कि एक सांसारिक के लिए ऊर्जा का संचय और ऊर्जा का निकाल एक नियमित समय अनुसार होना जरूरी है। जब ऊर्जा का प्रभाव मन से कम हो, जैसे कि संभोग के बाद की स्थिति, तब वह एक शुद्ध और सात्विक मन का अनुभव कर पाता है। जैसे कि मन की निर्मलता, कोमलता और बुद्धि में शुद्धता का अनुभव होना। अब आगे 9वां मन है आत्मीय मन। एक कल्पना करें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दुखी हो, इतना दुखी कि वह खुद की जान लेना चाहता हो और आत्महत्या करना चाहता हो, और उसने पूरे दिल से ठान लिया हो खुद को मिटाने के लिए। जैसे ही वह पानी में कूद के जाता है और पानी में कूद जाता है, तब वह कुछ पल के बाद खुद को जी जान से बचाने का प्रयास करेगा। उनकी जो भी समस्या थी, वह समस्या को वह सोचेगा कि मैं रहूंगा तो सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस वह अपने आप को बचाने में लग जाता है। क्या आपने कभी सोचा है वह कौन सा व्यक्तित्व है जो कुछ क्षण पहले अपने आप को मिटाना चाहता था और कुछ क्षण के बाद अपने आप को बचा रहा है? हायर सेल्फ ऑफ स्टेट, मन की एक उच्चतर अवस्था, जिसे मैं जीने में ईश्वर के नाम से संबोधित करता हूं, कि वहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को थोड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जब भी आप दुखी हों, तब वह कौन होता है आपके अंदर से आपको उठाने वाला? जब भी आप समस्या से जूझ रहे होते हैं, तब वह कौन होता है उस समस्या से बाहर निकालने वाला? योर हायर सेल्फ, यानी कि उच्चतर चेतना, जो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। पर जो योगी होते हैं, वह बस इस चेतना के भीतर ही खुद को डुबा देते हैं, और धर्म ने इस कथन को ईश्वर में या फिर ब्रह्म में घुल जाने का नाम दिया है। अब आगे चौथी अनुभूति है छाती के आसपास के संपूर्णता का अनुभव होना, जैसे कि किसी प्रेम तत्व ने आलिंगन किया हो। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है कि आप अतिशय दुखी हों, अकेले हों और चारों ओर के दरवाजे बंद लगने लगें? तब एक अंदर से प्रेम की लहर उठती है और छाती के बीच में संपूर्णता का अनुभव कराती है। वह अनुभव कुछ इस तरह होता है कि किसी प्रेम पात्र ने प्यार से हमें आलिंगन किया हो और बहुत संपूर्णता का अनुभव दे जाती है। उस अनुभव के बाद हमें शांति, विश्वास और आशा से भरपूर अनुभव होता है। कुछ पल के लिए लगता है शरीर आगे आ गया हो और हम पीछे खिंच गए हैं, और फिर से एक हिम्मत की लहर जाग जाती है। यह सब लक्षण खुद में ईश्वर की अनुभूति होने का है।
वह हमारे दुख के समय में कुछ समय के लिए जैसे खुद आगे आ जाते हों, जैसे कि कोई ड्राइवर गाड़ी चलाकर थक चुका हो और कुछ समय के लिए कोई और गाड़ी चला ले। विज्ञान के मुताबिक ऐसा अनुभव हमें तभी हो सकता है जब कोई हमें बाह्य रूप से प्रेम करे या फिर कोई हिम्मत भरी बात करे, जैसे कि एक थका हारा व्यक्ति अपने किसी ऐसे व्यक्ति से आलिंगन करे जिसे वह बेहद प्रेम करता हो। तभी यह अनुभव हो सकने की संभावना है। नीचे की ऊर्जा ऊपर उठती है और छाती में समा जाती है। यौगिक विज्ञान के अनुसार छाती का चक्र आदमी को हिम्मत के पीछे जवाबदार होता है। कभी कभार अपने खुद के पास प्रेम से बैठना भी उतना ही जरूरी है जितना इस जिंदगी में चीते की तरह दौड़ना। अगर कोई मोटिवेशन स्पीकर ये कहे कि लाइफ इज रेस, अगर तुम तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकलेगा, तो यह पूरी तरह से मंद बुद्धि द्वारा निकला गया वाक्य है। खुद के पास बैठना, खुद से प्यार भरी दो बात करना, खुद की सुनना और जैसे माँ अपने बच्चे को सहलाती है वैसे ही सहलाना बहुत ही जरूरी है जीवन के अगले पड़ाव में आगे दौड़ने के लिए। आपने देखा होगा कि शेर भी अपनी गुफा में शांति से बैठकर अपने घाव भरता है अगले दिन शिकार करने के लिए। उसी तरह याद रखें, जब भी आप लो फील करें, अकेले अपने पास बैठे, ना कोई मोबाइल ना कोई उपकरण, बस अकेले अपने साथ बैठे। जो भी समस्या चल रही है वह एक ना एक दिन मिटने वाली है। हमारे होने से या फिर ना होने से ये दौड़ने वाली दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कभी कभार शांति को इतना महत्व दे दीजिए कि बस मैं और मेरा परमात्मा, क्योंकि जीवन की दौड़ में वही दौड़ सकता है जो पूरी तरह स्वस्थ हो, ना कि घायल व्यक्ति। और तुम पूरी तरह से स्वस्थ तभी हो सकोगे जब तुम खुद के साथ अकेले में समय व्यतीत करोगे और खुद से प्रेम करोगे। 5वीं अनुभूति है कुंडलिनी का अपने मन के मुताबिक ऊपर उठना और आनंद की लहर फैला देना। यह अनुभव कुछ इस तरह होता है कि प्राण ऊर्जा जो हमेशा हृदय में स्थित रहती है, वह शरीर वाइब्रेट होने पर, जैसे कि गूज़बम्प्स आने पे कैसा शरीर और छाती का विभाग वाइब्रेट होता है और छाती में कुछ बहुत ही शांत और संतोष देने वाली ऊर्जा फैल जाती है और वही ऊर्जा वाइब्रेशन के साथ मस्तिष्क में पहुंचती है और कुछ सेकंडों के लिए इतना शांत और कुछ नशे की तरह आनंद अनुभव करती है, जैसे कोई तरंग मस्तिष्क से निकल रही हो और मस्तिष्क में जैसे करंट फैल गया हो। यह अनुभव कुंडलिनी जागृति अनुभव कहा जाता है, जो नीचे से ऊपर उठती है और कोई चक्र को भेद कर ऊपर छू जाती है, जिसे धर्म ने कुंडलिनी जागरण कहा है। यह ऐसी चीज होती है कि उनका कुछ निश्चित नहीं होता कि वह कब उठे। अगर तुमने कुछ ऐसी बात सुन ली जैसे कि कोई ईश्वर का गुणगान गा रहा हो, तब भी यह उठ सकती है। कोई ऐसे बात कर रहा हो जिनके पीछे का कारण तुम्हें पता हो और वह कुछ ऐसी बात हो कि तुम उसे समझा भी ना सको और तुम गहरे रूप में समझे हुए हो, तब भी यह लहर उठ सकती है। या फिर कोई मंदिर में जाकर जैसे तुम मूर्ति के सामने आंखें बंद करते हो और ईश्वर के सामने एक ऐसी प्रार्थना करो कि ना कुछ उसमें भीख मांगने की बात हो, ना कुछ उसे नौकर की तरह निर्देश देने की बात हो, बस एक आभार व्यक्त करती प्रार्थना कि मैं क्या था और मुझे क्या मिल गया। जैसे इस्लाम धर्म की हर कोई इबादत होती है कि जिसमें बस ईश्वर की आभार की भावना प्रकट की जाती हो, तब भी यह लहर उठ सकती है और मस्तिष्क में आनंद लहर फैल सकती है, जैसे कि यह परमात्मा का सक्रिय होना हो और उनका आनंद रस के रूप में एक प्रसाद हो जो कोई कोई योगी अनुभव कर पाता है। यौगिक शास्त्रों ने इस अनुभव को प्राणिक ऊर्जा का आज्ञा और सहस्रार में सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा बहने का कॉन्सेप्ट संबोधित किया है। जैसे घेरंड संहिता शास्त्र जो इस कथन पर कहते हैं कि एक योगी अपने परमात्मा द्वारा प्रसाद रूप में ऐसे अनुभव करता है जैसे मस्तिष्क में बिना कोई रिसन के आनंद रस का फैल जाना, अनाहत से ऊर्जा उठाना और सहस्रार को छू के आना। यही चीज योगियों को सेल्फ रियलाइजेशन, शांत और आनंद की अनुभूति और अकेलेपन में भी शक्तिशाली अनुभव कराती है। जैसे सद्गुरु कहते हैं कि एक ऐसी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के द्वारा ऊपर उठती है और मस्तिष्क में जाकर फटती है, तब योगी इतना आनंद का अनुभव कर जाता है कि उसकी आंखों से कभी कभार
बिना कोई कारण के हर्ष के आंसू भी निकल जाते हैं। विवेकानंद ने भी इसी कथन को अपनी पुस्तक राजयोग में प्रकाशित किया है। वह कहते हैं कि जितना मजबूत और पुराना ब्रह्मचर्य, उतना गहरा अनुभव। उन्होंने भी यही प्रोसेस बताई है कि स्पाइनल कॉर्ड से ऊर्जा का ऊपर उठना और पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को सक्रिय कर देना। अब ऐसा भी नहीं है कि यह चीज को हमारे धर्म ने ही उल्लेख किया है। जैसे यह चित्र को देखें, इसे इजिप्ट की धार्मिक भाषा में डिजिट पिलर कहा गया है। इजिप्ट की संस्कृति ने इसे का और बा के नाम से संबोधित किया है। जैसे का नाम की प्राणिक ऊर्जा जो डिजिट पिलर यानी कि सुषुम्ना से प्रवाहित होकर ऊपर की ओर उठती है और हर कोई योगी को अलग अनुभव कराती है। बौद्ध धर्म ने इसे तुम्मो जो नाभि से ऊष्मा उठाकर मस्तिष्क में फैल जाती है, और जापानी जैन धर्म ने इसे शिन शिन कहा, जो एक बीच का पिलर जिनमें की एनर्जी ट्रांसफर होकर कूजिन इनमें सिल होती है यानी कि सहस्रार में फटती है। विज्ञान ने इस चीज को गामा वेव्स और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय होने का नाम दिया है, जहां पर यह सिस्टम सक्रिय होने पर दिमाग का पीनियल ग्लैंड डोपामाइन और एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिसे धर्म ने आनंद रस भी कहा है, जो रिलीज होने पर व्यक्ति आनंद और शांति का अनुभव कर जाता है। अब आगे छठवीं अनुभूति है, अकेलेपन में भी शक्ति का अनुभव होना। अकेलापन यह प्रकृति का स्वभाव है कि खाली पड़ी जगह को भर देना, फिर वह कोई पानी का खड्डा हो, अवकाश हो, पेट हो या फिर दिमाग। हर खाली चीज को उनकी जरूरत के मुताबिक भरा जाता है। शर्त बस एक है कि वह प्रकृति के हवाले होनी चाहिए। इसी तरह जब व्यक्ति अकेले बैठता है तब उसके घाव ज्यादा जल्दी से भरते हैं, फिर वह मानसिक घाव हो या फिर शारीरिक। हर कोई योगी जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, अगर इन सभी लोगों की एक बात कॉमन निकालें तो वह है अकेलापन। जब भी कोई अकेला बैठता है प्रकृति की कोख में, तब यह प्रकृति उसके कानों में कुछ कहती है। फिर उसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहें, आत्मबोध कहें या फिर जीवन का समाधान कहें। भीड़ में न कभी किसी को कुछ प्राप्त हुआ है और न हो सकेगा, क्योंकि ईश्वर एकांत में है, न कि भक्तों की भीड़ में। अकेलेपन में हमारी उच्चतर चेतना सक्रिय होती है, जिनकी 30 के आसपास पर्सनैलिटी होती है। जैसे कृष्ण कहते हैं गीत में कि मैं शंकर हूं, ब्रह्मांड में आदित्य हूं, वेदों में सामवेद हूं। और वैसे ही कुल 12 चीजें जिनमें कृष्ण ने अपने आप का वास कहा है। 2 चीज हो सकती है, या तो एकांत में वासना तुम्हें कंट्रोल करे या फिर उच्चतर चेतना। अगर काम पकड़े तो वह ऊर्जा निकल के रहती है जो ज्यादातर लोग आज के समय में अनुभव करते हैं, और ऊर्जा ऊपर उठी तो आज्ञा चक्र के साथ संक्रमित होती है और आध्यात्मिक राह में हमें आगे बढ़ाती है। पतंजलि ने इसे डिसिप्लिन का सच्चा अर्थ कहा है कि जिनमें व्यक्ति एकांत में भी सही कर्म करता है। अगर ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक अकेलेपन काम या फिर खुद में जमा कमी को जगाता है, इसी कारण भक्त भीड़ में ही पाए जाते हैं। और जैसे वह अकेला पड़े, वैसे बड़े से बड़ा धर्मगुरु भी गलत कर्म कर बैठता है। इनके 2 ही समाधान हैं, या तो साधु साध्वी तरह भीड़ में रहो और भीड़ का हिस्सा बन जाओ, या फिर खुद की आवाज एक मंत्र के रूप में उपयोग करो, जैसे कि डिसिप्लिन में रहो और खुद पर कंट्रोल करो। पर एकांत में काम की शक्ति ही इतनी प्रबल होती है कि खुद की आवाज जैसे मन कहीं दब जाती हो और ढूंढने पर भी वह आवाज ना मिले और व्यक्ति खुद पर से हार मानकर संयम हटा देता है। इसी का समाधान ढूंढते हुए हमारे ही सब्सक्राइबर परिवार से एक फैमिली मेंबर ने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है सोनिक मेमो। यह ऐप हमें हमारी ही आवाज रिमाइंडर की तरह ऑटोमेटिक सुनाती है, जैसे कि हमने हमारी आवाज रिकॉर्ड कर दी कि हे जागो जोगी धर ध्यान, अगर काम सताए मत हो परेशान। और यह आवाज बार बार सुनकर हम मजबूर होते हैं ऊर्जा ऊपर उठाने के लिए। और व्यक्ति साइकोलॉजी के मुताबिक जब वह खुद की आवाज बुलंद रूप में बार बार सुनता है, तब वह उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाता है, फिर वह उनके मन की आवाज हो या फिर खुद की बाह्य आवाज। दिव्य ज्योति। रामायण के समय में जो महर्षि वशिष्ठ दिखाए गए हैं, जो ब्रह्म विद्या, माइंड कंट्रोल जैसे तपोबल रखते थे, उनके द्वारा एक शास्त्र लिखा गया है, योगा वशिष्ठ।
जिसमें दिव्य ज्योति पर गहरी बातें बताई गई हैं। दिव्य ज्योति यानी व्यक्ति की एकांत की वह अवस्था जहां पर मन के भीतर की ज्योति शांत और स्टेबलाइज होती है। जैसे कोई दिया हमारे हाथ में हो और हम लोगों के बीच में लेकर घूमे तो वह कैसे डगमगाता है, उसी तरह उसे अगर शांत एकांत जगह पर स्थित किया जाए तो वह स्टेबलाइज हो जाता है। उसी तरह जब हम लोगों की भीड़ से दूर होकर, शांत होकर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से दूर होकर खुद के पास बैठते हैं, तब हमारे भीतर का दिया फड़फड़ाना बंद करता है। फिर वह प्रकाश ध्यान के माध्यम से मन में अपना प्रभाव छोड़ता है और सभी प्रकार की हमारे जीवन की समस्या हमारे सामने आने लगती है। फिर वह कोई हमारा भय हो, संसार से जुड़ी कोई बात हो या फिर आर्थिक समस्या। ज्यादातर इस शुरुआती समय में ही व्यक्ति डर कर अकेलापन छोड़ देता है। पर अगर अकेलेपन में आपको खुशी और शांति की अनुभूति होती है तो समझो कि परमात्मा के संकेत आपके निकट हैं। अब आगे 7वां और आखिरी अनुभव है ध्यान से संबंधित। ध्यान में प्रकाश के साथ अपना ही 3 चेहरा दिखना, जैसे धर्म ने ब्रह्मा को दिखाया गया है। इसको अनुभव करने की एक मेडिटेशन टेक्निक है जिसको 1 पॉइंट मेडिटेशन मेथड कहा जाता है, जो मैं आगे विवरण पूर्वक समझाऊंगा। अब इसके अनुभव के बारे में बात करते हैं। विज्ञान ने इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और धर्म ने इस चीज को ब्रह्मपद कहा है, कि जिसमें योगी खुद ब्रह्म बनकर शरीर से बाहर आता है और सत्य के दर्शन करता है। जैसे धर्म ने कहा है कि अणु अणु में है पर ब्रह्म का वास, तो इसे देखने के लिए ब्रह्म दृष्टि भी अनिवार्य है। जैसे धर्म में बताया गया है 14 लोग पृथ्वी के ऊपर, 7 लोग पृथ्वी के नीचे, 7 लोग। उनमें जो ऊपर के लोग हैं ज्ञान लोग, उनमें 4 कुमार यानी कि सनत कुमार का वास है। सनत कुमार द्वारा नारद मुनि और राजा पृथु को छंदोग्य उपनिषद के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और कहा जाता है कि जब व्यक्ति ऊपर ब्रह्मलोक आयाम में प्रवेश करता है तब 3 चेहरे वाला ब्रह्म का उसे दर्शन होता है, जो राजस, तमस और सत्व का चिन्ह प्रदर्शित करता है। वही चीज अगर योग माध्यम से समझें तो योगी अपने ब्रह्मपद से उनकी चेतना बाहर निकलती है, तब वह उनका ही चेहरा एक प्रकाशित स्वरूप में पाता है, जो ब्रह्म की तरह 3 पर्सनालिटी में प्रदर्शित होते हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्ल जंग ने इस ध्यान की अवस्था को आर्किटाइपल प्रोजेक्शन कहा है, कि जिसमें इंडिविजुअल्स को 3 फेस लाइट दिखाई देती है। अब अंत में बात करते हैं ध्यान विधि के ऊपर। जैसे मैंने पीछे कहा 1 पॉइंट मेडिटेशन मेथड, जिसमें नाम में ही उनका अर्थ छुपा हुआ है। पतंजलि ने इस ध्यान को एकाग्रता के नाम से संबोधित किया है। क्या आपको पता है कि हमारे हृदय और दिमाग को कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? हमारी जो ब्रीदिंग मेथड है वह एक हाइपर एनिमल्स की तरह है, जो पैसों के पीछे दौड़ दौड़ कर बन गई है। विज्ञान के मुताबिक हमारे हृदय और सादे 3 मिलीलीटर हर 100 ग्राम टिश्यू जनरेट पर, और हृदय को शरीर के पूरे ऑक्सीजन में से 20% आवश्यकता होती है। पर हमारे रेगुलर रूटीन के हिसाब से यह दोनों ऑर्गन को आधा ही ऑक्सीजन मिल पाता है। इसके पीछे का मुख्य कारण है हमारी ब्रीदिंग टेक्निक। इसी के कारण कंफ्यूजन, थकान महसूस होना और हार्ट फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। ये जो ध्यान अनुभव है उसमें श्वास पर ध्यान दिया जाता है कि यह श्वास आखिर जाता कहाँ तक है। पहले ध्यान में श्वास दिमाग के वह विभाग पर टकराएगा जिनको अमिगडाला बोलते हैं, जो एंजाइटी और फियर के ट्रिगर के लिए जवाबदार होता है। फिर आगे श्वास जाएगा छाती के चक्र में, जहां पर अनाहत चक्र होता है, जिस पर श्वास गिरने पर वह चक्र शांत होता है और हृदय में ऑक्सीजन का प्रमाण भर देता है। फिर आगे ध्यान हमारा खुद ही खुद चला जाता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर। अनुभव कुछ इस तरह होता है कि कपाल में एकाग्रता के साथ ध्यान, फिर ना कोई विचार टिक पाए न कोई कल्पना। अगर कोई समस्या के विचार भी सामने आए तो तुरंत समाधान लेकर भस्म हो जाता है। जैसे शिव पुराण में शिव कपाल पर ध्यान करके तीसरी आंख द्वारा कामदेव को भस्म कर देते हैं, बस कुछ उसी तरह जब हम सूर्य प्रकाश या फिर आर्टिफिशियल प्रकाश के सामने यह ध्यान का प्रयोग करते हैं, तब कुछ समय और लंबे अभ्यास के बाद हमें हमारे ही 3 प्रकाशित चेहरे दिख सकते हैं।